हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता होगा काफी बेहतर होगे। जैसा कि आप जान रहे हो कि पीछे वाले वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल कॉन्सेप्ट मिल चुका है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कितने बच्चे लोग शॉर्टकट में एपी के नाम से भी जानते हैं, जो आपके बुक में एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, अवेलेबल है। नॉर्मली इस चैप्टर में क्या करना है, कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं, बहुत इजी चैप्टर ये होने वाला है। बहुत बेहतरीन तरीके कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको सिखाऊंगा, बेसिक तौर पर सिखाऊंगा। तो आइए देर न करते हुए चालू करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो एपी। आइए क्या कहता है, सबसे पहले देखिए बच्चों, नॉर्मल क्या कहता है कि सबसे पहले एपी का मतलब समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता क्या है? नॉर्मल क्या कहता है मेरे अकॉर्डिंग कि मान लीजिए कोई नंबर जो है सबसे पहले सीरीज फॉर्म में होना चाहिए। नंबर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? सीरीज फॉर्म में होना चाहिए। और उन नंबर्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं अगर समझाना चाहूं तो क्या समझा सकता हूं कि 2, 4, 6, 8, 10 ... 24 इस तरह का सीरीज, यानी कहने का मतलब कि 2 और 4 के बीच डिफरेंस 2 है, 4 और 6 के बीच भी डिफरेंस 2 है, 8 और 6 के बीच भी डिफरेंस 2 है, 8 और 2 के बीच भी डिफरेंस 2 है। इस तरह का अगर कोई नंबर सीरीज फॉर्म में है, ये जो नंबर्स है वो किस फॉर्म में है बच्चों? ये जो नंबर्स है वो किस फॉर्म में है? सीरीज फॉर्म में। किस फॉर्म में? सीरीज फॉर्म में। कोई नंबर सीरीज फॉर्म में हो और उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है, सभी कॉमन डिफरेंस क्या हो बच्चों? इक्वल हो, तो उस सीरीज फॉर्म को, उस नंबर सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलेंगे? कहेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देके देखते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, 7, 9, 11, 16, 18 ... वगैरह वगैरह। तो अब क्या है, इसके बीच का डिफरेंस हो गया हमारा 4, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 2, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 2, 5 और 2। इस तरह से ये देखिएगा कि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो ये जो सीरीज है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी में नहीं होगा। एपी में कोई सीरीज तभी होगा बच्चों जब उन सीरीज के बीच नंबर्स जो है वो क्या हो जाए? इक्वल कॉमन डिफरेंस रखे हो, है ना। नंबर्स जो है डिफरेंस कैसा रखे? कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल रखा। एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल मैं और लेकर आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। जैसे मान लीजिए एक ले लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10 ... 30। तो नॉर्मल क्या है कि इसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 और 4 का बीच डिफरेंस 2 हो गया, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 हो गया, 6 और 8 का डिफरेंस 2 हो गया, 8 और 10 का डिफरेंस भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह से अगर किसी भी नंबर सीरीज के बीच का नंबर्स का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एपी में बोलेंगे। अब क्या है यहां पर नॉर्मल समझने वाला बात कि अगर ये फर्स्ट टर्म में है, कैसा टर्म है? फर्स्ट टर्म में है, तो फर्स्ट टर्म इसको बोलेंगे और डिनोट करेंगे A1 से। बुक में कहीं ना कहीं इसको T1 से भी डिनोट किया गया है। A1 भी बोल सकते हैं बच्चों, ये T1 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों उसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंड टर्म। शॉर्टकट भी इसे A2 भी बोल सकते हैं या इसको कहीं ना कहीं T2 भी बोला जाता है। तो मैं ज्यादातर A1 और A2 यूज करूंगा, मैं आपको पहले हिंट कर देना चाहता हूं। इसे हम बोलेंगे थर्ड टाइम्स में आए हो तो इसको बोलेंगे थर्ड टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? थर्ड टर्म डिनोटेड बाई A3। इसको हम लोग बोलेंगे A4, फोर्थ टर्म। ये हो जाएगा हमारा A5, फिफ्थ टर्म। और जिस टर्म के बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी, जैसे 30 कितना टर्म का है, जैसे पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, लेकिन ये कौन सा टर्म है ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म। लास्ट नहीं, लास्ट टर्म। इसको डिनोट कर देंगे हम लोग AN से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? AN से। नॉर्मल क्या डिनोट करना है? AN। अब इसके बाद क्या है कि इसमें आप किन किन बातों को इंपॉर्टेंस देंगे, किन की बातों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है A1। A1 यानी बोले तो बाबू फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसके बाद A2 को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म। इसके बाद हम D यानी डिफरेंस। D मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया बच्चों? कॉमन डिफरेंस डिनोट कर देंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 निकाल सकते हैं, A5 माइनस A4 निकाल सकते हैं। हाँ, कंडीशन कॉमन डिफरेंस निकालने का ये है
कि आपको दो टर्म को एक साथ माइनस करना है, ये नहीं कि थर्ड टर्म सेकंड टर्म को फिफ्थ टर्म, ऐसा नहीं। जब भी कोई डिफरेंस निकालेंगे तो दो सीक्वेंस टर्म यानी दो लगातार टर्म में, है ना। इस तरह से ये आपका डी हो गया। इसी तरह से जैसे ये बोल दिया गया कि फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, टर्म में कौन सा नंबर यानी सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो नंबर टर्म ऑफ नंबर उसको डिनोट करते बच्चों हम लोग एन से, टर्म ऑफ नंबर डिनोटेड बाई एन। उसके बाद एक हो जाएगा प्रॉपर्टी हमारा ए एन, जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लास्ट टर्म। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए एन से। एक जनरली एपी में जो है बच्चों, ये 5 फैक्ट हमें इंपॉर्टेंट देना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। एक तो A1, दूसरा A2, एक हो गया कॉमन डिफरेंस, दूसरा हो गया एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और तीसरा हो लास्ट हो गया बाबू लास्ट टर्म ए एन। इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों इसमें कि कॉमन सा कि एक इसमें जो है अब जैसे हो गया A1, फिर से लिख देता हूं मैं, इसको बोल दिया हमने फर्स्ट टर्म, है ना, सीक्वेंस में। अब एक पहले रुकिए, एक सीरीज बना लेते। एक सीरीज क्या हो जाएगा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। कोई सीरीज A1 हो गया, A2 हो गया बच्चों, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, डॉट 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 AN हो गया बच्चों, यानी लास्ट टर्म। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो A1 इंपॉर्टेंट यानी फर्स्ट टर्म, बोले तो कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। इसके बाद D निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब A2 माइनस A1 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है, A5 माइनस A4 भी हो सकता है। ये सब का सब जो सीक्वेंस हो जाएगा, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है, उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। उसके बाद N मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद क्या है कि आप जनरली इसके बाद आपका एक हो जाएगा AN, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या चीज? लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा बच्चों? लास्ट टर्म। इन सब को मिला करके एपी में एक फॉर्मूला जनरेट किया गया है, या कह सकते हैं कि इन चारों के बीच एक रिलेशन है। वो किस प्रकार का रिलेशन है, ये क्या रिलेशन डिस्कस किया गया है, वो जनरली है बच्चों कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बोले तो AN का मतलब क्या चीज? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इक्वल टू A मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये एक लैंग्वेज में रिलेशन मैंने बताया है, जो फॉर्मूला है उसका प्यारे बच्चों। ये आपको फॉर्मूला ऑलवेज क्या करना है? रिमेंबर रखना है, याद रखना है, जो आपको बहुत ही बेहतरीन से सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। नॉर्मल क्या कहता है इसमें, और कि इसमें बहुत इजी चैप्टर मैं स्टार्टिंग में ये बात बता चुका हूं। नॉर्मल इसमें क्या है कि अब आपको इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या डिस्कस करके इसमें रिलेशन डिसाइड करना है, जो ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई ए दिया हुआ रह जाएगा, कोई नंबर ए दिया फर्स्ट टर्म दे देगा आपको, और डी दिया हुआ रह जाएगा, तो आप किसी भी नंबर ऑफ टर्म को निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस बनाए हैं। अभी मैं ये आपको नॉर्मल समझाना चाह रहा हूं कि समझ लीजिए, कोई एक नंबर सीरीज फॉर्म में, कोई एक नंबर जो है प्यारे बच्चों वो सीरीज फॉर्म में, किस चीज में है? सीरीज फॉर्म में। अब इसमें कौन कौन से बात इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? एक तो हो सकता है फर्स्ट टर्म, एक हो सकता है कॉमन डिफरेंस, दूसरा हो सकता है नंबर ऑफ टर्म, और लास्टली हो सकता है AN, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? लास्ट टर्म। इसी में एक रिलेशन है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब हो गया बच्चों लास्ट टर्म, A का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म माइनस 1, और डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। अब है कि सर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं, उसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये आपको मैं यहां पर अब सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने अब कुछ बेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल करवाया है। देखिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या है मौजूद है। सबसे पहले क्या कहते हैं बच्चों? राइट फर्स्ट 4 टर्म। 4 टर्म लिखना है, यानी हमें क्या क्या लिखनी है? A1 लिखनी है, A2 लिखनी है, A3 लिखनी है, A4 लिखनी है। A1 लिखनी है, A2 लिखनी है, A3 लिखनी है, A4 लिखनी है, क्योंकि पहले ही बोल चुका है राइट फर्स्ट 4 टर्म। जैसे 4 टर्म क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कहीं 2 और 4 लिखा हुआ है, तो इसका नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो सकता है? 6 हो सकता है।
8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। मान लीजिए 5, 10, 15 लिखा हुआ है, नेक्स्ट इसका 4 टर्म लिखने का आ रहा, तो क्या हो सकता है? 20 हो सकता है बच्चों। चूंकि 5 का डिफरेंस है तो 5 उधर बढ़ा दीजिए, 25, 30 और 35। इस तरह से ये इसके बीच का क्या हो जाएगा? सारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब है कि सर जो डाटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग इसको हम कैसे लिखेंगे। जो नॉर्मल इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है बहुत पहाड़ वाला टाइप का, तो सिंपल क्या कहता है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, एपी का 4 टर्म लिखना है। वेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, जिसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ए जो है बच्चों उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, और डी मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। उसके बावजूद हमें आर गिवन एज फॉलोज दो दिए गए हैं, तो हमें क्या लिखना है बच्चों? 4 टर्म लिखने। कैसे लिखाएगा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों वो दिया गया है ए बराबर 10 और डी बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 10। अब आपको A1 दिया है तो इसके बाद 4 टर्म लिखना है, यानी A2 लिखनी है। अब अगर आपको A2 अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले की मदद से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक तो आप फॉर्मूले की मदद से बच्चों निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है, मैं एकदम आसान एक नॉर्मल सा ट्रिक सिखाता हूं। क्या? देखिए A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2। तो A2 निकालना है तो नॉर्मल आप A प्लस लिख लिया, ए प्लस, फॉर्मूला में भी ए प्लस होता है जानते हैं, ए प्लस। अब जितना टर्म निकालना है, 2 टर्म, दूसरा टर्म निकालना है, उससे एक काम आ जाइए 1 इंटू डी। कैसे होता है सर? अगर मान लीजिए आप यहाँ n का वैल्यू 2 रखते तो 2 - 1 1 होता कि नहीं होता? तो सिंपल उतना ना करके हम लोग जो है वहां पर नॉर्मल क्या किए हैं? डायरेक्ट कर लिए, a इंटू 1 इंटू। अब a की वैल्यू जो हो गई बच्चों 10 हो गई, प्लस 1 इंटू 10, दैट सेट की मतलब 10 प्लस 10 बन जाए 10, यानी A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 होगी बच्चों। A2 हमारा आ गया 20। अब अगर A3 निकालना, क्योंकि 4 टर्म लिखना है ना, 4 टर्म लिखना है, A3 तो नॉर्मल वही करेंगे, A लिखना ही लिखना है, प्लस 3 टर्म, तीसरा टर्म निकालना तो 3 से 1 कम लेस देन 1, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू डी। A की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, 10 टू 20 होता है, 20 और 10 कितना होता है? 30। उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों? A3 हो गया, A4 निकाल लीजिए, A4 निकाल लेते हैं। A4 में क्या कहता है बच्चों? A4 के लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा, A प्लस लेस देन 1 3 इंटू डी, यानी A की वैल्यू हो गई 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हो गई 10, 10 3 जा 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। ये A4 का वैल्यू। A5 निकाल लीजिए, A प्लस 4 इंटू डी हो गया, A का वैल्यू हो गया 10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हो गई 10, 10 4 जा 40, 40 या 10 कितना हो गया? 50। यानी कहने का मतलब कि 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म, अगला 4 टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा सर 20 हो जाएगा सर, उसका दोस्त 30 हो जाएगा सर, उसका दोस्त 40 और उसका दोस्त 50। ये नेक्स्ट मेरा 4th टर्म है। आप चाहे तो देख सकते हैं कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 10 है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कह दोगे सर ऐसे ही निकाल देते हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बेसिक तरीका जो होता है सीखने का वो इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर 2 में, ये आप 1 नंबर को देख लिए हैं। नंबर 2 में है A बराबर 2, D इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपको A दिया हुआ है, A2 निकालना है बच्चों, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A प्लस 1 इंटू डी, यानी A की वैल्यू होगी 2 प्लस 1 इंटू 0, यानी दैट सेट इसका भी रिजल्ट हो गया 2। A3 लिखेंगे बच्चों, A प्लस 2 इंटू लेस देन 1, 2 इंटू डी, यानी A की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी हो गई? 2 प्लस 2 इंटू 0, यानी यहाँ भी 2 हो गया। A4, यानी A4 का भी वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा? A प्लस 3 इंटू डी लेस देन 1, यानी A की वैल्यू हो गई 2 बच्चों, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0, ये भी कितना हो गया? 2, और A5 भी इसी तरह से हमारा हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 4 टर्म जो है बच्चों हमारा हो जाएगा कितना? 2 2 2 2 2 2 2। समझ में आ रहा? क्यों 2 2 बार बार कंटिन्यू आ गया? क्योंकि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑलरेडी क्या है? 0 है। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन और हमारे पास अवेलेबल है आपका। A बराबर 4 और D इक्वल टू -3। A बराबर 4 D बराबर -3 लिखना क्या है? नेक्स्ट 4 टर्म, यानी लिखना है हमें A दिया हुआ है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है और A5 लिखनी है। A2 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A प्लस 1 इंटू डी, A की वैल्यू 4 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 - 3 यानी कितना हो गया? 1। इसके बाद आपका A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? A प्लस 2 इंटू डी, A की वैल्यू कितनी हो गई? 4
+2 इंटू -3 यानी 4 - 6 यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई -2। A4 निकालना है बच्चों, A4 के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा A + 3D। एक फॉर्मूला जनरेट करना है जब आप कोई किसी टर्म को निकालते हैं, A और D का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो नॉर्मल क्या करेंगे, A प्लस जो टर्म निकालना है उससे <1 इंटू डी। तो A की फिर बच्चों वैल्यू होगी 4 + 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी -3 यानी 4 - 9 यानी कितना हो गया बच्चों -5। कितना हो गया -5। नेक्स्ट फिर हमें A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से A + 4 इंटू डी कर देते हैं बच्चों। A की वैल्यू हमारी 4 होगी +4 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी -3 यानी 4 - 12 यानी कितना हो गया बच्चों -d। तो नेक्स्ट फोर्थ टर्म क्या होगा, नेक्स्ट 4 टर्म इक्वल टू 1, -2 -5 -8 ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फोर्थ टर्म। तो ये जो पैटर्न था ये नॉर्मल क्या था कि आपको कहीं भी A और D का वैल्यू दे दे और कोई भी टर्म निकालने के लिए बोल दे तो आप किस पैटर्न से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग के लिए मंगाया है, वो क्या है इसी तरह से देखिए, आपको 2 क्वेश्चंस जो है आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 आ गया बच्चों, क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज। आपको एपीज दिए गए हैं, उसमें क्या कहता है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर उल्टा हो गया, अगर आपको सीरीज दे दिया गया है उससे ए फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालनी। क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे एक दे दिया गया 3 1 -1 -3, इसको हम A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हमें सबसे पहले निकालना है फर्स्ट टर्म, यानी A1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A1 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई बच्चों 3 और D यानी कि हो गया कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब हो गया A2 - A1 यानी A2 का वैल्यू हो गया 1 - 3 यानी कितना हो गया -2। इसी तरह से आप किसी भी चीज से, अगर ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस निकालने की सिर्फ A2 - आपकी इच्छा थी कि सर हम जरा A4 - A3 करते, A4 - A3 बिल्कुल कीजिए। A4 की वैल्यू की -3 A3 का वैल्यू हो गया -1, दैट सेट की -3 -1 यानी रिजल्ट हो गया -2। आप देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से अगर कोई सीरीज दिया हुआ है बच्चों, सीरीज दिया हुआ है और सीरीज दिया हुआ है और उसमें आपको जो है सीरीज दिया हुआ है और उसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर निकालने बोले तो इस मेथड से आप जाकर के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है नंबर 2 में हमारा, फिर से इसको समझ लेते हैं। ये A1 हो गया बच्चों, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी, नॉर्मल फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो गया A1 इक्वल टू कितना हो गया -5। इसके बाद हो गया आपका D, यानी कहने का मतलब कि कॉमन डिफरेंस। क्या निकाल दे रहे हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। सॉरी, डी की वैल्यू आगे कर देता हूं मैं। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी दो को आप लेके सीक्वेंस में घटा लीजिए। A3 - A2 कर लेता है इस बार, A3 - A2। A3 की वैल्यू 3 - 1 का वैल्यू हो गया -1, A2 का 3 -1 यानी 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। इस तरह से आप किसी भी सीरीज के माध्यम से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन इस पर आपके लिए मंगाया है, वो इस प्रकार से है। फिर से इसको मान लेते हैं बच्चों A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। नॉर्मल क्या है, इसमें A1 की वैल्यू लिख रहे हैं यानी फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म की वैल्यू डिनोटेड बाय A1 है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/3। अब हमें D निकालना है बच्चों, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई भी 2 सीक्वेंस लगातार को डिफरेंस निकाल सकते हैं। A4 हो गया हमारा 13/3 A3 हो गया 19/3। एलसीएम लिया 13 - 9 दैट मींस 4/3। आप किसी भी 2 को अगर डिफरेंस करके देख सकते हैं, A4 - A3, A3 - A2, A2 - A1, आपका ऑल भी रिजल्ट जो डिफरेंस का आएगा वो 4/3 हो जाएगा। वाह शायरी। नेक्स्ट ये भी आपका हो गया बच्चों A1 A2 A3 A4। तो इसमें आपका A1 का जो वैल्यू हो गया बच्चों फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1 यानी कि हो गया 0.6। इसके बाद क्या हो गया, D डिफरेंस निकालना है, कॉमन
डिफरेंस, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू होगी 1.7 माइनस A1 का वैल्यू होगी 0.6। 7 में से 6 गया 1 और यहां हो गया 1.1। आप कोई भी दो को माइनस करके देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इसी को। A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। A3 कितना हो गया 2.8 माइनस A2 कितना हो गया 1.7। 8 में 7 गया 1, 2 में 7 गया 1। ये देखिए, ये आपका डिफरेंस ऑलवेज क्या हो गया, इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, नॉर्मल सा पैटर्न है। नेक्स्ट में इसमें और कुछ आप लोग के लिए लेकर आया हूं, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। ये सारा जो है आपको सॉल्यूशन एनसीईआरटी का है। सारे एनसीईआरटी को सॉल्यूशन इसमें इस एपी के चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन करके मैं सॉल्यूशन कराने वाला, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देर ना कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। 2024 के लिए हम लोग को रेडी होना है, बेहतरीन नंबर लाना है, ये एक संकल्प उठाना है और इसी संकल्प के साथ मैथ्स के साथ जुड़ जाना है और बेहतरीन नंबर ला करके दिखाना है। तो देर ना कीजिए, जल्दी से 2024 के लिए आइए। मैं रवि कुमार आपको बेहतरीन तैयारी करा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्सी पर। देखिए क्या नेक्स्ट कहता है इसमें, फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कहता है निम्नलिखित में कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, कौन से एपी हैं ये आपको पता लगाना है। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है बच्चों। इफ दे फॉर्म आर इन एपी, यदि उसका कोई फॉर्म एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट द 3 मोर टर्म, और उसका नेक्स्ट 3 मोर टर्म क्या करना है, लिखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले A1, A2, A3, A4। चूंकि अब AP है कि नहीं है ये डिसाइड करने का जिम्मा भी इस क्वेश्चन ने मुझे दिया है। तो AP है कि नहीं है इस चीज का पता लगाने के लिए हमें निकालना पड़ता है कॉमन डिफरेंस। सारे का कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक करना पड़ेगा, इक्वल है तो ये AP में होगा। जैसे सबसे पहले A2 माइनस A1 कर लेंगे तो A2 के वैल्यू हो गए 4 माइनस 2 यानी हो गया 2। फिर A3 माइनस A2 करेंगे बच्चों, यानी 8 माइनस 4 यानी हो गया 4। A4 माइनस A3 कर लेंगे बच्चों तो अबर हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी हो गया 8। तो लिखेंगे दिज डिफरेंस आर नॉट इक्वल सो दिस सीरीज इन नॉट नॉट एपी। चूंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। और जब एपी में होगा ही नहीं तो हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे कहां से, और उसका 3 मोर टर्म भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें और क्या है ये भी देखिएगा। इसी को उसी तरह से इसका भी बनाना है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब यहां पर D डिफरेंस निकाल लीजिए A2 माइनस A1 करके। A2 का वैल्यू हो गया 5/2 माइनस 2/1 यानी यहां 2 हो गया बच्चों। 5 माइनस 4 यानी 1/2। यहां भी फिर से A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू हो गया 3 माइनस यहां हो गया 5/2 यानी 2 एलसीएम ले लिए, 3 2 6 माइनस 5 यानी हो गया 1/2। इसके बाद फिर A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू हो गया 7/2 माइनस 3/1 यानी कि 2 हो गया बच्चों। 7 माइनस 6 यानी 1/2। अब जो है सारा का सारा डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/2। एक आंसर हो गया बाबू। उसके बाद नेक्स्ट मुझे 3 लिखना है, 3 टर्म और लिखना है। A4 हो गया, A दिया हुआ है बच्चों, D की वैल्यू हमने ले आया है, D का वैल्यू कितना लाया 1/2, D आ गया है। अब हमें इसके बाद 3 टर्म और लिखना है, यानी A5 लिखना है बच्चों, A6 लिखना है बच्चों, A7 लिखना है। A5 के लिए नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, A + 4 × D। A की वैल्यू कितनी हो गई 2 + 4 × 1/2। 2 से 2 मर गया बच्चों 2 बार में, तो 2 + 2 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 कितना हो गया 4। अब हमें निकालना है A6 बच्चों। A6 के लिए A + 5 × D। A की वैल्यू हो गई 2 + 5 × D की वैल्यू हो गई 1/2 यानी 2 + 5 = 5/2 यानी 2 2 जा 4 और 5 कितना हो गया 9/2 बच्चों। A6 हो गया। इसी तरह से A7 निकाल लेते हैं। A7 के लिए A + 6 × D यानी A की वैल्यू बच्चों होगी 2 + 6 × D की वैल्यू कितना लाया है 1/2 यानी 3 बार का मर गया, 3 और 2 कितना हो गया 5। यानी कहने का मतलब A5 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 4 और A6 का जो वैल्यू हो गया 9/2 और A7 का जो वैल्यू है वो हो गया कितना 5। ये आपका हो गया इसमें क्या चाहिए बच्चों आंसर।
समझ में आ गया कैसे बनाना है? अगर नहीं है तो सीधा दिस डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। उसके बाद नॉर्मल क्या करना, इस तरह से आपको सॉल्व कर, अगर कोई सीरीज एपी में अगर हो जाता है तो डिफरेंस निकाल लेना है, ए का वैल्यू वहां फर्स्ट वाला हो जाएगा और उसके बाद A5 A6 A7 निकालना है। इसी तरह का मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके बीच रख रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार से है। फिर इसमें क्या करना है, इसको आप मान लीजिए A1 A2 A3 A4 लेट कर लिए, A1 A2 A3 A4। अब इसमें क्या है बच्चों कि हम D निकाल के देख रहे हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू होगी -3.2 माइनस 1.2, -3.2 प्लस 1.2 यानी 2 2 0 और यहाँ कितना हो गया -2। ठीक है, अब फिर से यहाँ हो गया बच्चों A3 माइनस A2 -5.2 माइनस 3.2 यानी -5.2 प्लस 3.2 यानी फिर से हो गया -2 डिफरेंस। इसी तरह से A4 माइनस A3। सर टोटल डिफरेंस निकाल कर देखना जरूरी है, बिल्कुल, तभी आप पता लगा पाएंगे कि सीरीज का जो टोटल नंबर है वो एपी में है या फिर नहीं है। तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी होगी -7.2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी होगी -5.2। यहां भी हम माइनस कर -7.2 माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा +5.2 यानी कि इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा 2। अगर इसी तरह से तो सो D यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। अब ये हो जाएगा तो हमें A4 तक दिया हुआ है, A5 निकालना बच्चों, A6 निकालना है और A7 निकालना बच्चों। क्या होगा सर A4 के लिए, अब आप यहां पर देखिए A5 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, तो A प्लस बनेगा 4 इंटू डी। ए की वैल्यू जो होगी कितनी होगी -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, डी की वैल्यू होगी -2 यानी -1.2 -8। यहां पर कहने का मतलब हो गया -9.2। उसी तरह से A6 भी निकालिए बच्चों, A6 निकालिएगा तो A प्लस 5 इंटू डी हो जाएगा। A का वैल्यू हो गया कितना -1.2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू हो गया -2 यानी -1.2 -10 यानी कहने का मतलब हो गया -11.2। इसके बाद A7 हो गया बच्चों, A7 का वैल्यू निकाल लीजिए तो A प्लस 6 इंटू डी बच्चों, A की वैल्यू हो गई -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू हो गई बच्चों कितना -2 यानी कहने का मतलब -1.2 -12 यानी -13.2। तो A5 और A6 और A7 का वैल्यू यानी कहने का A5 का जो वैल्यू बच्चों हो गया वो कितना हो गया बच्चों -9.2। A6 का जो वैल्यू हो गया बच्चों वो कितना हो गया -11.2 और A7 का जो बच्चों वैल्यू हो गया वो हो गया -13.2। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन में आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, चेक कीजिए क्या ये क्वेश्चंस जो है एपी में है, और अगर एपी में है तो उसका डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस निकालने के बाद नेक्स्ट निकालिए। अगर नहीं बन जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा। कुछ आइए स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल सबसे पहले इस वैल्यू को हम मान लेते हैं बच्चों A1, इस वैल्यू को सॉरी ये पूरा एक साथ है बच्चों, ये सॉरी एक साथ नहीं है बच्चों, एक मिनट होल्ड इट। ये हो गया, इसको हम बोलो ए हो गया A1, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, ये हो गया बच्चों A2, ये हो गया बच्चों A3 और ये हो गया बच्चों A4। तो अब यहां से हम सारा का D निकाल के देख लेते हैं यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हो गई 3 प्लस √2 माइनस A1 का वैल्यू हो गया 3 यानी 3 प्लस √2 माइनस 3 मर गया यानी √2 हो गया। फिर से D निकालनी है यानी A3 माइनस A2 करनी है। A3 की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 कितना हो गया 3 प्लस √2, यहाँ हो गया 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 मर गया, 2 √2 से √2 घटा दिए तो कितना हो गया √2। फिर से डिफरेंस निकाल रहे हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना होता है तिली प्लस तिली √2 माइनस A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 यानी कहने का मतलब हो गया बच्चों 3 प्लस 3 √2। तो ये बाबू यहाँ 3 से 3 माइनस हो गया, 3 √2 में 2 √2 घट गया तो यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा कितना आएगा √2। तो कहने का मतलब सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो गया छोटे वो कितना हो गया √2, D बराबर कितना हो गया √2। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट A4 तक तो दिया हुआ, अब A5 निकालनी। A5 के लिए नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 4 इंटू डी यानी A की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 4 इंटू √2। A6 की वैल्यू कितनी होगी A प्लस 5 इंटू डी, A का वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू √2। A7 का वैल्यू कितना हो गया
a प्लस 6 इंटू डी, यानी a का वैल्यू हो गया 3 प्लस 6√2। यानी यहां पर जो है बच्चों ये हो गया a5 की वैल्यू, ये हो गया a6 का वैल्यू और ये हो गया a7 का वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। ये था एक आसान सा क्वेश्चन नॉर्मल। इसके बाद आपको ये एक क्वेश्चन इस तरह का जो है ये आप अपने नोटबुक में बना के देखिए क्या आपसे ये बन पाता है। नेक्स्ट में कुछ और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसे मैं बना दे रहा हूं। ये तो लगभग सेम ही दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसी को ये आप इसी तरह से A1 का हो गया बच्चों, A2 का हो गया, A3 का हो गया, A4 का हो गया। तो डिफरेंस हो गया बच्चों A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू हो गया -4 -0 यानी -4। यहां पर फिर से हो गया A3 माइनस A2। A3 का हो गया -8 -4 यानी -8 प्लस 4 यानी वैल्यू कितना हो गया -4। A4 माइनस A3 -12 -8 दैट मीन्स कि -12 और +4 यानी +8 यानी -4। अब सब के बीच का डिफरेंस हो गया बच्चों -4। डी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपको A5 निकालना है, A6 निकालनी है और A7 निकालना। उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे। नहीं निकालूंगा सर, आप निकाल दो ना प्लीज। ओके ठीक है, देखिए कैसे निकलता है ये नॉर्मल। आइए देखते हैं। A5 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, A प्लस 4 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 0 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -4 यानी 0 - 16 यानी रिजल्ट हो गया -16। A6 के लिए A प्लस 5 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी -4 यानी 0 - 20 यानी रिजल्ट कितना हो गया -20। A7 यानी A प्लस 6 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी -4 यानी 0 - 24 यानी रिजल्ट हो गया -24। ये आपका एक स्टैंडर्ड आंसर निकालने का मेथड हो गया। ये सीक्वेंस आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आ रहा हूं कुछ बेहतरीन, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन को मैं एक सॉल्व कर लेता हूं। नॉर्मल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। ये हो गया बच्चों A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। मैं आप लोग के प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे आप सर इसको आपने छोड़ दिया, नॉर्मल तो है बच्चों A1, A2, A3, A4। चेक कर लो ना कि डिफरेंस है कि नहीं। इक्वल डिफरेंस है तो होगा, AP में नहीं है तो नहीं होगा नॉर्मल। ये हम लोग देख रहे हैं करके, ये हो जाएगा। फिर डी निकालते हैं तो A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A में रिजल्ट हो गया A। A3 माइनस A2 यानी हो गया 3A माइनस 2A यानी हो गया A। A4 माइनस A3 यानी रिजल्ट हो गया 4A माइनस 3A यानी रिजल्ट हो गया फिर कितना A। अब इसके बाद आपको टोटल डिफरेंस, सबका डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस जो हो गया बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस वो हो गया कितना A। अब हमको निकालना A5 यानी A प्लस 4 इंटू डी यानी A की वैल्यू हो गई A प्लस 4 इंटू A यानी 4A प्लस A कितना हो गया 5A यानी A6 निकालना है यानी A प्लस 5 इंटू डी यानी A प्लस 5 इंटू A यानी 5A प्लस A कितना हो गया 6A यानी A7 निकालना यानी A प्लस 6 इंटू डी यानी A प्लस 6A यानी हो गया कितना 7A। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। इस तरह से जिसका डिफरेंस इक्वल हो जाए वो तो AP में जाएगा ही जाएगा। ये आ गया कुछ पावर वाले इसको भी मैं बना देता हूं। ये हो गया बच्चों, ये हो गया A1 की वैल्यू, ये हो गई A2 की वैल्यू, ये हो गई A3 की वैल्यू, ये हो गई A4 की वैल्यू। सबसे पहले चेक करेंगे कि सारे नंबर्स कॉमन डिफरेंस में है कि नहीं है। तो डी निकालने के लिए क्या मेथड जाएगा A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस A यानी इसमें जो है A कॉमन होगा और बचेगा A माइनस 1। बिल्कुल है ना। उसके बाद A3 माइनस A2 घटाएंगे बच्चों तो यहां भी हो जाएगा कितना A3 माइनस A2 यानी कि इसमें A2 कॉमन हो जाएगा और बचेगा A माइनस 1। A4 माइनस A3 यानी कहने का मतलब A पे पावर 4 माइनस A पे पावर 3 यानी A3 कॉमन यानी A माइनस 1। तो इसमें भी देखिए इसका A पर A माइनस 1 है, इसमें A2 हो गया A माइनस 1, इसमें A3 हो गया तो क्या होगा। सो देयर आर डिफरेंस नॉट इक्वल, सो दिस सीरीज इन नॉट AP। अब AP में है ही नहीं तो आगे क्या निकालना है। नेक्स्ट इसी तरह से इसको बनाकर देखिए, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। हमको लगता है पहले ब्रेक होगा तो ब्रेक कर लीजिए। √2 हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों यहाँ पे A1 हो गया √2 और यहाँ हो गया 2√2
यहाँ हो गया ये 18 का रूट ब्रेक कीजिएगा तो 9 टू 18 हो जाएगा यानी 3√2 और ये हो जाएगा 16 का तो यानी 4√2। ये हो गया बच्चों A1 A2 A3 A4। अब इसका क्या डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। d की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी 2√2 माइनस √2 यानी आंसर कितना हो गया √2। अब यहाँ के बाद A3 माइनस A2 यानी 3√2 माइनस 2√2 यानी कितना हो गया √2 यानी यहाँ हो गया A4 माइनस A3 यानी कि 4√2 माइनस 3√2 यानी कितना हो गया √2। तो ये सब के बीच का जो d यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया √2। अब इसके बाद क्या निकालना A5 निकालना यानी A प्लस 4 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी हो गई √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई √2 यानी 4√2 √2 कितना हो गया 5√2 यानी A6 का वैल्यू कितना हो गया A प्लस 5 इंटू डी। ए का वैल्यू हो गया √2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू हो गया √2 5√2 √2 6 कितना हो जाएगा बाबू 6√2 यानी A7 का वैल्यू कितना हो गया A प्लस 6 इंटू डी यानी ए का वैल्यू हो गया √2 प्लस 6√2 यानी 6√2 √2 कितना हो गया 7√2 यानी 5√2 6√2 7√2। ये आपका हो गया एपी का सीक्वेंस में आंसर। इसके बाद कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर वाला है, इसको मैं बता देता हूँ, इसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही पता चल रहा है कि एपी में नहीं है। बच्चों इसको आप कर लीजिएगा, सिंपल डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा आप लिख दीजिएगा एपी में नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फिर से ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आप करके देख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। इसको मान लेते हैं बच्चों A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो कहने का मतलब डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों, यानी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 25 माइनस 1 यानी होगा बच्चों 24। यहाँ पर फिर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू होगा 49 माइनस 25 यानी हो गया 24। यानी फिर से ये हो गया A4 माइनस A3 यानी 73 माइनस 49 यानी कहने का मतलब हो गया 24। तो देखिए सारे के सारे यहाँ डिफरेंस इक्वल है, तो जैसे ही डिफरेंस इक्वल हो गया तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो हो गया 24। अब आप खुद लास्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाला, A5 निकाल लेना, A6 निकाल लेना, A7 निकाल लेना। A5 के लिए फॉर्मूला A प्लस 4 इंटू डी, ए की वैल्यू 4 की वैल्यू, और A6 के लिए फॉर्मूला A प्लस 5 इंटू डी, और A7 के लिए फॉर्मूला A प्लस 6 इंटू डी। इस तरह से आप करके इसको आप निकाल सकते हैं बच्चों। ये एक आसान पैटर्न पे बनाया हुआ क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नॉर्मल इसे किसी विशेष प्रकार का सॉल्यूशन नहीं करना है। ये था आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और बेसिक बातें सिखाई है। नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करूंगा जिसमें मैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करना सिखाऊंगा। बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, तो आप इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से बनाइए। अपने एनसीईआरटी बुक से फुल सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो का भी फुल सॉल्यूशन आएगा एक्सरसाइज 5.2 का। उम्मीद करता हूं अगर आपको बेहतर वीडियो लगा हो तो आप मेरे वीडियो को या चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्सी का वादा है 100% आपको रिजल्ट दिलाना है, ये मेरा मकसद है। मैं रवि कुमार आपसे वादा करता हूं अगर आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने हुए, कंटिन्यू अपना प्यार बरकरार दे रहे हैं तो आने वाले 2024 के एग्जामिनेशन में मैं रवि कुमार आपको मैथ में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर दिलाने का वादा करता हूं। आपको हमारे वीडियो में हर एक प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम, फॉर्मूला यूज, MCQ सारे तरह के बेसिक्स प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल है। आप जाएं, हर एक वीडियो का रिवीजन करें, हर एक चैप्टर का रिवीजन करें और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाकर दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।